हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू एयू डिजिटल। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो अब बनाने लगा हूँ। तो आज की हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि हम लोगों ने दो इनपुट बॉक्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो हम दो इनपुट बॉक्स में जो भी इनपुट टाइप करेंगे उसकी वैल्यू को गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। सिर्फ डिस्प्ले करवाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले के साथ साथ हम उसको यहाँ पर असिंक स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर करके डेटा को परमानेंटली स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं मेरे पास ये कोड रेडी है, ठीक है। तो कोड में मेरे पास क्या है, दो इनपुट बॉक्सेस हैं और एक बटन है। तो इनपुट बॉक्सेस के लिए एक मैंने इनपुट बॉक्स लिया, उसको यूज स्टेट में नल दे दिया, ठीक है। सेकंड के लिए भी नल दे दिया। और मैंने ये क्या लिया है, स्टोर्ड वैल्यूज़। मैं वैल्यूज़ को किस में स्टोर करवाऊंगा, एक एरे में इनकी वैल्यूज़ जो आएंगी उनको स्टोर करवाऊंगा। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर इनपुट बॉक्स की वन आएगा और ऑन चेंज टेक्स्ट पर सेट वैल्यू वन की वन आएगी और सेकंड की सेकंड आएगी, जो हम लोग काफ़ी वीडियोस से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब बटन पे क्लिक होगा तो सेव बटन क्लिक होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अलर्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि इफ़ अगर इनपुट वन के अंदर कोई वैल्यू है और एंड का मतलब है कि दोनों वैलिड होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी चलेगा, ठीक है। तो अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक अलर्ट मैसेज शो करे कि भाई प्लीज़ एंटर योर इनपुट्स, एंटर इनपुट्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर अगर इनपुट नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो मुझे ये अलर्ट दिखाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बस एक ही चीज़ है जो यूनिक है। तो वो एक लाइन का कोड होगा, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एरे को एक्सपेंड करना। तो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपके पास इनपुट वैल्यूज़ वन, इनपुट वैल्यूज़ टू को हम लोग गेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है। इनपुट, अच्छा मेरी वीडियोस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है क्योंकि मैं आपको बच्चों की तरह आराम आराम से समझा रहा होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए लिखूँ, यहाँ पर बी लिखूँ, तो सबको पता है क्या आने वाला है, ए बी आने वाला है, ठीक है। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, ये जस्ट एक मजाक था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अब ए बी की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करनी है, इसमें डालनी है। मैं कैसे डालूँगा, मैं डायरेक्ट तो एरे के अंदर क्या मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट डाल सकता हूँ? ऐसे तो नहीं जाएगा एरे के अंदर। इस एरे के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका आता है कि एरे को हम लोग एक्सपेंड करें और उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करें। तो आइए एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं तो आपको एरे को जो है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एरे को आपको मैं दिखा देता हूँ कि एरे के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि मेरे पास ये स्टोर्ड वैल्यूज़ में क्या पड़ा है, ठीक है। मैं वार्न करूँगा और इसके अंदर मैं इसको इस तरह से सेव करूँगा और मैं बटन को क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये चूंकि ये खाली पड़ा है तो इसके अंदर अब मैंने चीज़ें डालनी है, क्या, इनपुट वन और इनपुट टू डालनी है। तो मैं किस तरह से डालूंगा, तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं कि एरे को एक्सपेंड करना। तो यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है और आपने कुछ भी नहीं करना। तो आइए देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये सबसे पहले इसको मैं उठा करके कंट्रोल सी और अपने कोड एडिटर में यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और क्या चल रहा है ये आपको नज़र आए। बस यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। देखिए, इनिशियल एरे, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो एरे होगा वो ये रहा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या था, खाली था, ठीक है। मान के चलो कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है एरे के अंदर जो कि किसमें है, JSX इस फॉर्म में, ठीक है। आपकी ये वाली ब्रैकेट के अंदर और की और वैल्यूज़ की पेयर में, ठीक है।
क्या है उसके अंदर, एक नेम है अली, और दूसरी नेम में क्या स्ट्रिंग है अली, और एज में क्या है, एक नंबर है 20, उसकी एज है, ठीक है। और सेकंड में क्या है, बॉब नाम है उसका, और उसका उसकी एज क्या है, 30 है। ये इनिशियल एरे है, ठीक है, इसके अंदर ये है। अब न्यू एरे जो आएगा हमारे पास, न्यू डेटा, वो एक पर्सन का डेटा ही है, ठीक है, ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन का डेटा है। अब उसके अंदर क्या होगा, नेम है, ठीक है, नेम आ गया, नेम के अंदर क्या डालना है, न्यू डेटा में चार्ली डालना है, और चार्ली की एज होगी सेम ही, हाँ, हम लोगों ने की उठानी है, और उसकी एज हम लोगों ने 28 डाल दी, ठीक है। अब ये न्यू डेटा को हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू एरे बाय एडिंग द न्यू डेटा। एक एरे हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ऐड करवाएंगे। अब किस तरह से, ये देखिए, एग्जिस्टिंग एरे जो है ना, उसको हम लोग 3 डॉट के साथ क्या करेंगे, खोल देंगे, ओपन कर देंगे। फिर उसके अंदर क्या डालेंगे भाई, न्यू पर्सन डालेंगे। अच्छा, हम लोग पुश के जरिए नहीं कर सकते क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में कर तो सकते हो, लेकिन वैलिड नहीं है, वैलिड तरीका नहीं है, ठीक है। एरे के अंदर आप चीज़ें पुश करते थे, तो किस तरह करते थे आप, पुश पॉप वाला, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा डेटा स्ट्रक्चर में, अगर आपने पढ़ा हो तो वो आप उस तरह से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीका क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग एरे को हम लोगों ने 3 डॉट के साथ, इसका 3 डॉट का मतलब ही यही है भाई, इस एरे को क्या कर दो, खोल दो, ओपन कर दो, और उसके अंदर क्या डाल दो, ये जो हमारे पास न्यू डेटा आ रहा है, ठीक है। अब आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये दो तो आपके पास आ रहे थे, ठीक है, ये दो तो आपके पास आ रहे, और उसके साथ अंदर क्या आ रहा है, आपके पास ये वाला डेटा भी आ रहा है, ये रहा। इसका मतलब ये है, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, मैं अपना पुराना कोड वापस लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। आपको मैं अभी दोबारा से समझाता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इनपुट बॉक्स 1 और इनपुट बॉक्स 2 की वैल्यू हम मैं क्या करता हूँ, इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट्स डेटा लिख लो, आप कुछ भी, आपकी जो आपका मन करे आप वो लिख लो। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि एक एरे लेना है, और उस एरे के अंदर किसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है, इस एरे को, जो एग्जिस्टिंग एरे है मेरे पास, उसको मैंने ओपन किया, और मैं कहूँगा कि उसके अंदर भाई चला जा क्या, इनपुट बॉक्स 1 चला जा, इनपुट बॉक्स 1 के साथ इनपुट बॉक्स 2 चला जा। यही तो मैं कर रहा था यहाँ पर, देखें, यहाँ पर ये रहा, इनपुट बॉक्स 1 दे दिया मैंने, इनपुट बॉक्स सेकंड दे दिया, ठीक है, ये इस तरह दे दिया, यहाँ पर मैंने ये इनपुट दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ज़रा मैं इसको अगर वार्न करवाऊँ, मैं देखूँ कि मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ पर ए और बी है, तो ये देखें मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स 1, मैं इसको जूम करता हूँ ज़रा, कैमरामैन प्लीज़। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरे है, उसके अंदर जेएसएक्स वाला ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक क्या है, की है, और उसकी वैल्यू है। की में क्या है, इनपुट बॉक्स 1, मतलब इनपुट 1, उसकी वैल्यू क्या है, ए मैंने डाली है, देखिए यहाँ पर मैंने ए डाली, ठीक है, ये रहा यहाँ पर। अब ये तो चला गया, ठीक है, इनपुट में 1 में ए आ गया और 2 में बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, होप। तो आगे चलते हैं। तो आगे मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे पास वैल्यूज़ तो आ गई, अब इनको मैं सेट करवा दूंगा कहाँ पर, यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मुझे वैल्यूज़ जब मिलती हैं तो मैं इसको स्टेट में अपनी सेट करवा देता हूँ। सेट क्या करवाना है, डेटा। तो मेरे पास, अब अगर मैं इसको देखूँ, मेरे पास सेम ही चीज़ आ रही होगी। ये देखें अब मेरे पास आया, ठीक है, स्टेट अपडेट हो गई और ए और बी आ गया। तो अब इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ तो ठीक है सेव करवा ली, लेकिन वैल्यू सेव करवाने के बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक फ्लैट लिस्ट बना करके इन वैल्यूज़ को साथ साथ दिखाते जाता हूँ।
और यहाँ पर मैं आऊँगा, फ्लैट लिस्ट मैंने यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। मैं इसको और बटन के नीचे में यहाँ पर फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए होती है, दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। एक डेटा, डेटा आपका कहाँ से आएगा, यहाँ पर आप स्टोर करवाएंगे वैल्यूज़, वहाँ से आएगा, ठीक है। ये आया। और सेकंड चीज़ आपके पास क्या होता है, रेंडर आइटम, ये अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आपका आइटम से आएगा और यहाँ पर क्या होगा, व्यू होगा, या डायरेक्ट आप टेक्स्ट ले लें, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट, अब टेक्स्ट के अंदर आइटम के अंदर क्या आ रहा होगा, इनपुट। देखें इनपुट 1 आ गया आपके पास, ए दो दफ़ा मतलब। तो मैं ज़रा इसको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, इनपुट 1 वैल्यूज़ कॉलन दिस वन, और यहाँ पर इनपुट 2 वैल्यूज़ दिस वन, ठीक है। तो इनको ज़रा मैं स्टाइल करके बड़ा कर दूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास आ जाए 20, बस ठीक है। अब देखें ना, अगर मैं एसिंक स्टोरेज ना लगाऊं तो मैं इसको बैक करूंगा, दोबारा आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, डेटा भाई गायब हो गया, शार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने डेटा को स्टोर ही नहीं करवाया, आपने सिर्फ सिंपल वहां से गेट करके यहाँ पर रेंडर करवा दिया। तो अब मुझे करना है क्या, एसिंक स्टोरेज का काम। तो एसिंक स्टोरेज का काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एसिंक स्टोरेज को सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कैसे करूँगा, आइए देखते हैं कि किस तरह से करूँगा मैं। तो मुझे अगर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँ, कौन किस नाम से, स्टोर डेटा, स्टोर डेटा के नाम से यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना लूँ। और यहाँ से मैं वैल्यूज़ कहाँ से लूँगा, यहाँ से, ये डेटा मेरे पास आ रहा है ना, इनपुट 1 और इनपुट 2। तो मैं बोलूँगा स्टोर डेटा, एक मिनट अभी आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है भाई। तो यहाँ से डेटा कहाँ से आएगा, डेटा के अंदर से आएगा, डेटा के अंदर से स्टोर के अंदर कहाँ जाएगा, डेटा के अंदर, ठीक है। ये स्टोर ये रहा, और यहाँ पर डेटा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके टॉप में, ठीक है। यहाँ से आया नहीं भाई, हमें यकीन नहीं है किस तरह से डेटा आया, तो आइए देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो मैंने इसको वार्न किया और यहाँ पर डेटा किया, ठीक है। अब जो जो टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पर डेटा आएगा। मैंने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा, तो कंसोल डॉट वार्न में क्या आया, ए और बी, भाई यही डेटा आया। यही यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, ये रहा कंसोल डॉट वार्न में। अगर मैं दोबारा करूँगा तो मेरे पास ये क्या होगा, एरे को खोल करके एरे के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। यही कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, एसिंक स्टोरेज को इंपोर्ट करूँगा। मेरे पास डेटा आ चुका है, तो मैं एसिंक स्टोरेज को कॉल करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हटाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब भी मुझे डेटा चाहिए होता है ना, फेच करना होता है, तो मैं क्या करूँगा, एसिंक अवेट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राई लगा देता हूँ, अगर कोई मेरे पास एरर आए तो भाई दिखा देना, बस हम पर नाराज़गी का इजहार मत करना। और यहाँ पर मुझे भाई कंसोल डॉट लॉग में एरर दिखा दो। हटा देता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, चाहे तो लगा देना, आपकी मर्ज़ी है। वो सिर्फ आपको दो लाइनें ही दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, मेरे पास जब मैंने असिंक लगाया तो मुझे अवेट लगाना होगा, और असिंक स्टोरेज के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, सेट करना है। मुझे डेटा कहाँ पर सेट करना है, मुझे डेटा सेट करना है, कोई भी की ले लो आप। मैं कहता हूँ माई डेटा, क्योंकि डेटा के नाम से तो माई डेटा करूँगा। और यहाँ पर मुझे मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी, मैं डेटा को क्या करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, गेट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है।
तो क्या मुझे स्ट्रिंगिफाई करना है, ये जो डेटा आ रहा है अभी मैंने जो कंसोल लॉग करवाया था ये मैंने स्ट्रिंगिफाई कर दिया। ठीक है भाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेटा स्ट्रिंगिफाई हो गया और डेटा अंदर यहाँ पर चला गया? तो भाई नाराज़ मत होना, एक मिनट यहाँ पर इसको फेच करके देख लेते हैं। फेच कैसे करें भाई? यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लो, उसके अंदर एक फंक्शन लगा लो जो आपका क्या करेगा, फेच करेगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन आता है और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे आता है जो फर्स्ट टाइम रेंडर के लिए आपको काम आएगा। तो अब क्या करना है भाई? रिट्रीव, रिट्रीव की स्पेलिंग बता दे कोई, कोई है नहीं। रिट्रीव, RETRIVE, ठीक है। रिट्रीव डेटा, यहाँ पर रिट्रीव डेटा, ठीक है। तो सेव किया मैंने और रिट्रीव डेटा को यहाँ पर मैंने लिख लिया और इसको मैंने एक और कॉल बैक फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर मुझे अब डेटा फैच करने का काम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, असिंक अवेट लगाऊंगा, ठीक है। ट्राई, इसको भी मैं ट्राई कैच के अंदर लगा देता हूँ, सेम ही ट्राई कैच में कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये भाई ने कॉपी किया और ये ज़िंदगी कॉपी पेस्ट से आसान हो गई। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, रिट्रीव डेटा के अंदर मैंने वैल्यूज़ तो गेट कर ली। अब मैं इसको एक क्या करूँगा, कॉन्स्ट डेटा, डेटा को मैंने यहाँ पर स्ट्रिंगीफाई में डाला था। अब मैं यहाँ से जब फैच करूँगा तो क्या करूँगा, सेम ही की के साथ स्ट्रिंगीफाई यहाँ पर पार्स में इसको मैं लेकर आ जाऊँगा। तो कैसे करूँगा मैं? आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं, अगर डेटा नल ना हो तो ये कर दो वरना फिर वो कर दो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर सेट वैल्यूज़ को डायरेक्ट क्या कर दूँगा, जेसन डॉट पार्स करके। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कोई डेटा यहाँ पर शो होता है, फॉन्ट करके डेटा को दिखा दो। फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा। ठीक है भाई, नाराज़ है, नहीं दिखा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर गेट की जगह मुझे, सेट की जगह मुझे गेट लगाना था, क्योंकि मैं एक आइटम क्या कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ। अब ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखें दो चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास डेटा सक्सेसफुली आ रहा है। सक्सेसफुली डेटा आ रहा है तो भाई सक्सेसफुली आ रहा है तो इसको सक्सेसफुली इसके अंदर पार सेंड करके डाल दो आराम से, खामोशी से। तो ये आ गया मेरे पास, मैंने ये सेव किया। अब आपके पास डेटा क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से गायब नहीं होना चाहिए। तो है कि गायब नहीं हो रहा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है अली भाई, क्या। अच्छा मैं अभी यहाँ पर इनपुट नंबर 1, यहाँ पे मैं नम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं num2, num2 नहीं लिया इसने, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो मतलब यहाँ पर मैंने num1 ही दिया। अच्छा num2 दे दो भाई। देखें ये आ गया, इसको मैं बैक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, इसको मैं हटाऊँगा भी तो मेरे पास डेटा सेव है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस आपके पास क्या चीज़ नहीं थी वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। तो बहुत ही ईज़ी बना लिया आपको आपका कोड मैंने, बाय बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस वन, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।